भेष भाषा जिन रचो, रचियो मायने असल। भाई रोशन जोत रसुल की, अब खुले मायने शकल। लिए अब खुले मायने शकल, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, मामती प्राण जी यहाँ बहुत बड़ी बात लेकिन बहुत कम शब्द में बोल रहे हैं। आज दुनिया में धर्म के इतिहास में जितनी लड़ाइयाँ और खून खराबा हुआ है उतना पॉलिटिकल फील्ड में नहीं हुआ, राजनीतिक फील्ड में नहीं हुआ है। चाहे वेद की भाषाएं हो चाहे कतिब की भाषाएं हो, धर्म धर्म के बीच में जो युद्ध हुआ है ये भयंकर युद्ध हुआ है। और भेष के ऊपर लड़ाइयां हैं, भाषा के ऊपर लड़ाइयां हैं। अब उसमें भी धर्म ग्रंथ की भाषा, सब आचार्यों ने गुरुओं ने अपने अपने भाषा में संदेश दिए हुए हैं। वो भाषा का जो अर्थ है, अर्थ तक कोई नहीं पहुंचता है। तो मेन जो भाषा का झगड़ा है, एक तरफ वैदिक भाषा और दूसरी तरफ कुरान की भाषा अर्थात अरबी फारसी जो भी है। मामती प्राण जी ने शुरू से इस चीज को देखा और उसकी जो अर्थ की जो गहराई है वहां कुछ समानार्थ हो सकता है लेकिन वहां तक लोग पहुंचते नहीं। कोई भाषा में अटक जाते हैं, कोई वेश में अटक जाते हैं। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कि उदाहरणार्थ हमारा दिल दिमाग में है, जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर गुना हुआ आटा ले लेता है, उसके बाद वो उस आटा का एक मूर्ति बना देता है और उस मूर्ति के हाथ में अगर धनुष बाण पकड़ा देता है। दूसरा मूर्ति बनाया, उसके हाथ में बांसुरी पकड़ा दिया। दूसरा बनाया, उसने फरसा लटका दिया। और ये तो अपने हिंदू सनातन धर्म का एक सिंबॉलिक बात कर रहे हैं। अब उसमें धनुष बाण देखा तो छोटा सा बच्चा भी बोल देता है कि ये भगवान राम का है, और बांसुरी हाथ में देखा तो कृष्ण बता देता है। इस चीज को अब भगवान का अलग अलग रूप, लेकिन असली में रूप वही है, अलग अलग लीला अलग अलग स्वरूप धारण किए है। अब इसको नकार भी नहीं सकते, इसको नकारा नहीं जा सकता। त्रेता में भगवान राम आए हैं तो राम की भक्ति बढ़ी, अब द्वापर में कृष्ण आए तो उनकी भक्ति बढ़ी। तो आखिर अवतार धारण करने पर भी तो करने पर ही तो ये भक्त खड़ा हो गया। अगर नहीं आते तो झगड़ा ही नहीं था। तो झगड़ा तो अवतार से ही हुआ है। साधारण जीव की क्या बात करें। तो ऐसे ही कुरान वाले में भी 1.25 लाख पैगंबर है, उनकी तो और परमापार झगड़ा है। इसलिए ये तरफ अगर जाएंगे तो कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। प्राण जी कह रहे हैं ये वेश के हिसाब से धर्म का व्याख्या मत करो, भाषा के हिसाब से धर्म की व्याख्या मत करो, ये जिन रचो, इसके आधार पर आप कोई संप्रदाय मत बनाओ। रचियो मायने असल, आप क्या करो, मायना का अर्थ होता है अर्थ, और असल मतलब उसमें से अंदर का अर्थ है, यानी एक आत्मा का अर्थ है। आत्मा के लिए क्या कहा है, आत्मा के गुण के ऊपर,
आत्मा के धर्म क्या है, उसका संबंध कौन है, वो आधार पर जाइए। इस तरह से प्राज्ञ जी ने बात छेड़ी। हालांकि इस चीज को बहुत समय से संसार में आंदोलन है, लेकिन मानने वाला कोई नहीं है। हर संत आते इस चीज को बताते हैं, लेकिन महामती प्राज्ञ जी का सॉल्यूशन कुछ और है। उन्होंने सृष्टि रचना से बाहर ले गए। प्राज्ञ जी ने कहा सभी संतों ने प्रयास किए हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया है सृष्टि के अंदर से प्रयास किया, और सृष्टि मोह से उत्पन्न है और मोह में दुविधा है ही। इसलिए थीम अच्छे ले आए हैं, बात सही बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य सही न होने से ये कभी समाधान होगा ही नहीं। इसलिए हमने एक कंप्लीट सॉल्यूशन ले आए हैं। मेरी बात को सुनो, इस तरह से प्राज्ञ जी अप्रोच कर रहे हैं। वेश भाषा जिन रचो। हमारे कालिंगपुंग में एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व में एक है आदरणीय सीके श्रेष्ठ जी। तो एक बार कुछ मेला फंक्शन हो रहा था कालिंगपुंग में, तो 2-4 लोग इकट्ठा हुए थे, तो आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर सीके श्रेष्ठ जी भी उपस्थित थे। तो एक संत ने कहा, कोई एक सन्यासी उधर से आ रहे थे, नया सन्यासी, लेकिन उनको वो जानते थे, मतलब दूसरा संत वो जानते थे। उन्होंने बोला वो महात्मा जी आ रहे हैं ना, आप देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। वो 8 भाषा बोलते हैं, वो 8 लैंग्वेज, 8 भाषा की वो विद्वान है। तो बहुत व्याख्याएं की थोड़ी देर। तो सीके श्रेष्ठ जी ने कहा भाषा ही जानना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो 14 भाषा जानता है। मेरे एक साथी है, वो 14 भाषा जानता है। भाषा जानना बड़ी बात नहीं है महाराज। ये बताओ कि बोलता क्या है? वो भाषा में बोलता क्या है? वो क्या बात करता है? बात का थीम क्या है? विषय वस्तु क्या है? वो महत्वपूर्ण है करके सीके श्रेष्ठ जी ने बात कही। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोले आगे उन्होंने भाषा बोलता हो 14 भाषा, लेकिन आतंक फैलाने वाली बात बोले तो क्या फायदा हुआ? हाँ। इससे अच्छा तो एक ही भाषा बोले, आत्मा की भाषा बोले, एक ही भाषा बोले, प्रेम की भाषा बोले, एक ही भाषा बोले, ब्रह्म की भाषा बोले, वो ठीक है। 20 भाषा बोले और 20 भाषा में आतंक फैला दिया, ये क्या मतलब हुआ? इसने बोला कि बोलता क्या है। तो प्राज्ञ जी कह रहे हैं हर जाति में अपनी अपनी भाषा है, इसलिए वेश भाषा जिन रचो रचियो मायने असल। भाई रोशन जोत रसूल की अब खुले मायने शकल। तो उन्होंने सनंद ग्रंथ है, सनंद ग्रंथ उस देश काल परिस्थिति अनुसार संसार में मेन 2 धाराएं हैं, एक सामी परंपरा और एक हामी परंपरा। सामी परंपरा अर्थात कतेप का परंपरा, दूसरा एक हामी परंपरा है जो वैदिक धारा है। सृष्टि के शुरू से ही ये आर्य अनार्य के हिसाब से, सत असत के हिसाब से, दिन और रात के हिसाब से धरती में एक ये चल रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो सृष्टि के अंदर की खेल को समझो जानो, क्योंकि दिन न होने से रात की महिमा नहीं होती है, ये पेयर ऑफ अपोजिट होना ही है। इसीलिए भाई रोशन जोता रसूल की अर्थात सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजियन में, सामी परंपरा में जो मूसा है, दाऊद है, इब्राहिम है,
और कुरान का मूसा पैगंबर ने उन्होंने तौरेत ग्रंथ दिया हुआ है, ईसा ने बाइबल दिया हुआ है, और जंबूर दिया है, दाऊद ने दिया है, और मोहम्मद ने कुरान दिया है। ये चार को मेन माना जाता है। ये है सेमिटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन। अब हेमिटिक सिस्टम में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ भी चार वेद माना जाता है, मुख्य है ये। और वेद को अपौरुषीय ग्रंथ माना जाता है। और ये चार वेद में भी अथर्ववेद को सबसे उत्तम माना जाता है। उत्तम यानी गहरा माना जाता है। और चारों वेदों का सार माना जाता है अथर्ववेद को, जिसमें महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य है। इसी तरह कुरान का भी, कुरान को 1.25 पैगंबर ने दिया हुआ तो धर्म ग्रंथ है ही, उसमें भी निचोड़ निकाला उन्होंने ही चार, उसमें भी सार है कुरान। तो कुरान में खुदा मोहम्मद को उसी तरह से बताते हैं जैसे भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहला सूर्य को दिया था। तो अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आता है, श्री कृष्ण तो मेरे ही साथ हैं और सूर्य कब से है, ये क्या बात करते हैं। तो फिर उनको समझ में नहीं आया, तो पूछे कि भगवान आप तो हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, कंटेम्परेरी हैं हम, और सूर्य तो कब के है, मैं कैसे आपके बात को समझूं। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन तेरा प्रश्न सही है, तो जीव है मौरिश ईश्वर हूं, तेरा जन्म मरण मेरा नहीं है। मैं आदि में भी मैं हूं, अंत में भी मैं हूं, बीच में भी मैं हूं। एक सनातन टीचिंग दी उन्होंने। तो बोला ना, मैंने इस चीज को भगवान को और सूर्य को दिया। ऐसे ही कुरान में खुदा मोहम्मद को बोलते हैं, मोहम्मद मैंने ये ज्ञान पहला फलना पैगंबर को दिया था, फलना को दिया, फलना को दिया था, और मूसा को दिया, दाऊद को दिया, ईसा को दिया। अब ये संदेश मैं तेरे को दे रहा हूं, तो आगे इस तरह से इस चीज को बताना। ऐसा डायलॉग है। इसी तरह वैदिक ऋषियों में भी फलना ऋषि ने फलना को कहा, करते करते शुरुआत में जाएंगे तो लास्ट में कि अक्षर पुरुष द्वारा ज्ञान आया, यानी अखंड ब्रह्म के द्वारा ये ज्ञान प्रभावित हो रहा है। इस तरह से एंडिंग होता है। एक परमात्मा अखंड में ले जा करके पूरी हो जाती है, उसको अपुरुषीय बोलेंगे। तो ये सिस्टम है ज्ञान उदय। तो इसका बिगिनिंग कहाँ से, लास्ट में वो बोलते हैं खुदा से है, और ये बोलते हैं ब्रह्म से। बात तो वहीं पहुंच रही है। इसीलिए प्राज्ञ जी ने कहा, हमने सब देखा कि सब भाषा की लड़ाई है और एक रीति रिवाज का लड़ाई है, मान्यताओं की लड़ाई है, और कुछ नहीं। और उन ग्रंथदाता भगवान का संदेश अगर है, वो देने का उद्देश्य क्या है और क्या दिया है, क्यों दिया है, ये किसी को मालूम नहीं है और किसी को उसके झंझट में नहीं भी है। सबको भगवान का ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो संसार को इकट्ठा करने के लिए, भगवान के पास भी जाएंगे तो भगवान को प्राप्त करने के लिए या उनको जानने के लिए कोई नहीं जाता है, उनसे मांगने के लिए जाता है, उनको जानने के लिए कोई नहीं जाता है। भगवान को कोई नहीं चाहता है, भगवान से चाहता है हर कोई। इसलिए एक धर्म का व्यापार बढ़ गया और व्यापार में कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन में एक को गिराना, इसको उठाना और उसको मारपीट करना, धर्म ही दूसरों को सताना हो गया। ये गलत है। इसीलिए उन्होंने कहा अब समय आ गया है भाई, रोशन ज्योत रसूल की। और रसूल मोहम्मद साहब ने दिया हुआ कुरान को, जो बातूनी अर्थ है, कुरान का असली ज्ञान है, वो खुदा ने स्वयं इस अनंत ग्रंथ में देना प्रारंभ किया है। इसीलिए मैंने जो ज्ञान को परब्रह्म परमात्मा ने दे करके मैंने कलश ग्रंथ में रख दिया है, रास ग्रंथ में रख दिया है।
ऐसे ही अब जो है ये तारतम ज्ञान इलम लुदनी जिसको कुरान में कहा गया है, वो इलम लुदनी ने रसूल ने कहा कहे प्रमाण 1000 साल बाद आकर के जो ज्ञान खुदा देने वाले हैं, जो मार्फती ज्ञान देने वाले हैं, वो चीज अब जाहिर हो रहा है। इस तरह से पूरा भूमिका के साथ में प्राणा जी धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। भाई रोशन ज्योत रसूल की अब खुले मायने शकल। अब ये तारतम ज्ञान द्वारा, अब ये इलम लुदनी द्वारा सभी धर्म ग्रंथों का अर्थ खुलेगा। शकल अब खुले मायने शकल, संपूर्ण धर्म शास्त्र का वास्तविक अर्थ खोल कर के रख देगा। लिए मायने ऊपर के एते देनी न जान। अभी तक धरती में लिए मायने ऊपर के, ऊपर ऊपर मतलब शब्द का अर्थ लिए, शाब्दिक अर्थ, उसके बाद झगड़ा शुरू कर दिए। जैसे कुरान में 30,000 मंत्र शरीयत का है, कर्मकांड का है। पुराण में या वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड का है। बस उसी में लड़ाई। हिंदू में कर्मकांड को लेकर लड़ रहे हैं और मुसलमान में शरीयत को लेकर के लड़ रहे हैं आपस में। उसके बाद दोनों दहा मिलते हैं और वहां भी अपने अपने भाषा की लड़ाई में, अपने अपने मान्यता की लड़ाई में है। तो इसीलिए कहा लिए मायने ऊपर के, ऊपर ऊपर का अर्थ लिए, और जिन्होंने दिया है किस उद्देश्य से दिया, कहाँ लक्ष्य करके दिया है, उसके कोई खोजी नहीं है। एते दिन इन जहान, इतने दिन तक इस सृष्टि में। एते दिन मतलब इतने दिन तक, इन जहान मतलब ये सृष्टि में, जहान मतलब सृष्टि में। मूल मायन पाए बिना, मूल अर्थ पाए बिना, बिना पाए ही शुद्ध ना पड़ी वृद्धि हान। खबर नहीं, शुद्ध ना पड़ी मतलब खबर नहीं पड़ी। वृद्धि हान यानी नाफा, वृद्धि मतलब नफा, हान मतलब हानि। अपने आप को नुकसान हो रहा है कि अपने आप को नफा हो रहा है, किसी को वो दिमाग पहुंचा ही नहीं। इस तरह से लड़ने से बहुत नुकसान हो रहा है, इस चीज को भी ज्ञान नहीं है। और इस तरह से न लड़के इसके अंदर में जो भविष्यवाणियां हैं, इसके जो यथार्थ अर्थ है, इसका जो लक्ष्य अर्थ है, इसका जो भाव अर्थ है, वहां पहुंचने से ही फायदा होगा, नहीं तो हानि होगा। इस तरह से कोई किसी ने चिंता की ही नहीं। इसलिए जिसने जो फरमाया वही करते गए, अपना विवेक लगाए नहीं। शास्त्र दृष्टम था, गुरु वाक्यम था, तृतीयम था आत्मनिश्चयम था। लेकिन आत्मनिश्चय ही प्राण जी ने इसका मूल भी देख लिया। आहा, एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न। सपना के बुद्धि के अर्थ के कारण ज्ञान आया है अक्षर से, ज्ञान आया है खुदा से, जो माया से परे हैं। और सृष्टि के अंदर जो बुद्धि है वो माया के असर से है। तो बेहद से आया हुआ ज्ञान हद के बुद्धि से सही अर्थ करेगा ही नहीं। तो प्राण जी को मूल सलूशन यही मिल गया। मूल समस्या प्राण जी को पकड़ में आ गया कि सारी ज्ञान बेहद से आया है और अर्थ करने वाली बुद्धि जो है स्वप्न की बुद्धि है, लिमिटेड बुद्धि है, नाशवंत बुद्धि है, और ज्ञान अविनाशी है। तो कैसे अर्थ लगेगा? इसलिए जिन्होंने सृष्टि रची, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, जिन्होंने वेद उपनिषद भेजा, जिन्होंने देवी देवता और सब पैगंबर को भेजा, जिन्होंने अवतार को भेजा, वही परब्रह्म परमात्मा का समय आ गया है। तो उन्होंने अब इतने दिन तक जो सपने की बुद्धि काम कर रही थी, अब आ गया है जागृत बुद्धि, जिसको असराफिल करके कुरान में कहा है और जिसको वेदों में जागृत बुद्धि करके कहा है। प्राणनाथ जी के अंदर क्लियर पिक्चर है, क्योंकि ये प्राणनाथ जी की जो अंदर से जो कौन है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण है। इसलिए प्राणनाथ जी के थीम कॉन्सेप्ट जो है सीधा कंक्लूजन लेके आ रहा है कि अब प्राणनाथ जी की बुद्धि
नीचे सपना के बुद्धि से देखेंगे नहीं, ये तो जागृत बुद्धि से देखेंगे। वो परब्रह्म के परमात्मा के बुद्धि से देखेंगे, सृष्टि के महाकार्य से देखेंगे। इसलिए उन्हें फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मैं कुरान का भी खासियत असली अर्थ बता देता हूं और वेदों के भी बता देता हूं, और मैं दोनों में नहीं हूं। दोनों आया है अक्षर के बुद्धि से आया है, दोनों साक्षी रूप में आया है, और मैं तो परब्रह्म स्वरूप हूं। मेरे से जो अर्थ हो रहा है, मैं मुझे जो काम करवा रहे हैं मेरे को, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। वो कुरान का अर्श अजीम का खुदा है, और वेदों का उत्तम पुरुष का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है वो, और उनके डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूं। इसलिए मेरे लिए वेद भी उतना ही महत्व है और कते भी उतना ही महत्व है, और इस ऐसा महत्व है सृष्टि से जाने तक की महत्व है, सृष्टि से बाहर निकलने के बाद मेरे दोनों का महत्व नहीं। वो सभी वेद शास्त्र कतेब जो है वो तो परमात्मा को लक्ष्य करने के लिए, और परमात्मा के लिए दोनों जरूरत नहीं। ऐसा सलूशन मेरे पास है करके महामती प्राणनाथ जी तारतम के माध्यम से बोल रहे हैं। तो कहते हैं मेरे को तो करना सारा एक रस, हिंदू या मुसलमान धोखा सबका भान के, सबको कहूंगी ज्ञान, मेरा तो ये लक्ष्य है। वाह क्या मस्त चौपाई है। प्राणनाथ जी का सिद्धांत देखिए, उनका लक्ष्य देखिए, करना सारा एक रस। यह एक रस का अर्थ ऐसा नहीं लेना। कैसा? प्राणनाथ जी तो वो हिंदू मुसलमान को एक रस करने के निकले हुए हैं। प्राणनाथ जी का एक रस करने का अर्थ दोनों को समझा करके एक ही थाली में भोजन कराना, ये नहीं है। इसका ड्रेस उसको पहना दे, उसको इसको पहना दे, ये रस नहीं है। इसका दाढ़ी काट के उसको चोट में लगा दे, चोरी को ताई कर, ऐसा नहीं है। एक गौ माता बोलता है, अगर रसम को जोड़ोगे ना, रसम को मिलाने शुरू करोगे ना, तो बेड़ा पार नहीं होगा। हत्या करना दोनों में बराबर। जो चीज ना वेद में लिखा हुआ है ना कुरान में लिखा हुआ है, हत्या करना। हराम का दाना और हलाल का दाना बोलता है कुरान में। बोलते हैं कि हलाल का दाना खाना, हराम का नहीं खाना बोलता है। हलाल का दाना खाने का तो मेहनत का दाना खाना बोलता है, और उनको तो हलाल का दाना खाना। कहां से कहां पहुंचा दिया। हलाल का दाना, उन्होंने तो जितना हलाल करोगे उतना वो जीव जो है खुदा खुदा बोलेगा, पवित्र हो जाएगा, और पवित्र मांस खाने का। ऐसा तो जीव का स्वाद का अर्थ नहीं है ये। आ गया हमारे हिंदू फिर राम, सभी देवी, सभी माताएं देवताएं, माता माता माता। सृष्टि माता से उत्पत्ति, ऐसी बात है हिंदू ग्रंथ में। तो फिर उत्पत्ति करने वाला माता है, तो जो उत्पत्ति हो गया है, बकरी, मुर्गा, परेवा, ये वो माता के लड़के बच्चे नहीं है। तो माता कौन से ऐसी माता है जो अपने बच्चा का खून खराबी खाए? हिंदुओं ने लगा दिया वहां पर फिर बलि। विवाह में एक मंत्र आता है, दुल्ही जो है पति को मंत्र उच्चारण करता है, एक बलि शब्द आता है। मैं तो कर्मकांड को जानता नहीं हूं, मैंने सुना हो किसी पंडित ने बताया। वहां बलि शब्द आता है, वो बोलते हैं। मैं ये कर्मकांड वाला मैं ये लेता नहीं हूं, मेरा वो बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह है। मुझे मृत्यु के विषय में पूछो मत, मैं जीवन हूं, मुझे जीवन के लिए पूछो। मैं परमधाम के ब्रह्मात्मा हूं, मुझे परमधाम के विषय में पूछो, खेल का कर्मकांड के पूछो मत। मेरे कर्मकांड का हमने अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, वो अवसरवादी है। एक गांव में एक माता
गुजर गई। उनका लड़का बेचारा अकेला माता का सेवा करते करते शिथिल हो चुका है। अब उसको सावन के महीना में कर्मकांड करना पड़ा, मतलब 13 दिन करना पड़ा। ब्राह्मण जी आ गए, बोले वो 1-1.5 किलोमीटर नीचे पहाड़ के जगह में 1.5 किलोमीटर नीचे धारा है पानी का, वहां से पानी वो जो कर्मकांड जो भी कर रहे हैं वहां जाने को बोला। घर के बगल में एक धारा है, लेकिन वो अभी अभी सावन का महीना तो अभी अभी पानी जमीन से निकला हुआ है। वो एक आंगन में ही है वो पानी, लेकिन नहीं वो गरबे पानी बोलते, वो गरबे पानी है, नहीं होगा वो। तो अब 1-1.5 किलोमीटर नीचे जा बेचारा, वैसे ही पतला हो चुका है। महाराज किशनदास जी पहुंच गए, हमारे महाराज किशनदास जी पहुंच गए तो सारा क्या क्या व्यवस्था हो रहा है, नहीं वो नीचे के धारा में जाने के तैयार गया। तो ये धारा क्या हो गया, नहीं पंडित जी बोल रहे गरबे पानी है, बोलते अभी ये भी निकला हुआ गरबे पानी, इसमें कर्मकांड नहीं होगा। तो पंडित जी आपने सभी ग्रंथ नहीं देखे हैं क्या, ऐसी स्थिति में इस तरह से पानी को पवित्र किया जाता है, आपने फलना ग्रंथ नहीं देखा है, वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा है करके अंदर से एक लकड़ी का वो अग्नि वाला लकड़ी लिया है, अगुलठो बोलते हैं जिसको, अगुलठो जलता हुआ ले आए और गर्भे पानी में छुई कर दिया। पंडित चोखे की चोखे ना, हाँ ये चोखिया, बस उसी में चला दिए। ये है अब कृष्णदास महाराज कहाँ को पुराण देखना न के देखना, बुद्धि लाउनु पड़े। छुई देखिए पंडित जी पवित्र हो गया, हाँ हो गया, चलो काम। अगर कृष्णदास महाराज नहीं पहुंचते तो 1.5 किलोमीटर नीचे बेचारा केरा बात में भात खाएर उकालो हुनु पर्थ्यो बेचारा। एक भक्त ने मेरे को कहा नेपाली में, तपाईहरु त कर्मकाण्ड मान्नुहुन्न है। मैंने बोला कर्मकाण्ड, तपाईको बाउको कर्मकाण्ड म किन गर्नु, मेरो बाउको कर्मकाण्ड गरौँ कि नगरौँ तिमीलाई के को खसखस, तिम्रो बाउको कर्मकाण्ड मैले किन गर्नु, मेरो बाउको कर्मकाण्ड मैले गरौँ कि नगरौँ तिमीलाई के को खसखस। फुर्सद बेसी भएको अर्काको के गर्छ हेर्नु, मतलब आफ्नो काम गर न भने बोल करके हमने बोले कि कर्मकांड प्रणामी लोग नहीं करते हैं ना करके बोल पूछा। मैंने बोला मेरा पिताजी का कर्मकांड मैं करूं या न करूं तुमको क्या है, और तुम्हारा पिताजी का कर्म तुम करो न करो हमको क्या, समय ज्यादा है इसीलिए अंटर संटर झांकते रहते हो, भजन करो भक्ति करो आत्मा का ध्यान करो करके बता दिया। शायद वो आदमी ने मुझे आज तक नहीं भूला है, ये 3-4 वर्ष पहले पुरानी बात है। बड़े बड़े शहरों में मल्टीपल सिटी में शनिवार अगर वो गुजर गया घर का सदस्य तो बहुत भाग्यशाली, क्योंकि संडे को डेड बॉडी उठाने का आदमी मिलता है। अगर मंडे मर गया तो 7 दिन तक कोई नहीं मिलेगा। और गांव में 1 किलोमीटर एक घर है, वहां पर एक घर है, अच्छा भी है पवित्र भी है, इसलिए वो वहां मर गया तो बेचारा ये जाता है। पतला घर है और काम इतना है ही नहीं। उसके बाद सोच बनाया यही 80,000 कर्मकांड मंत्र यही है। मैं कर्मकांड का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो एक सीढ़ी है, जरूरत है, संचालन है, लेकिन उसी में उलझे रहना मनुष्य का वेदों ने दिया है ना। 80,000 के बाद 16,000 दिया है, उसके बाद 4,000 दिया, वहां तो कोई ध्यान पहुंचता ही नहीं किसी का। ऐसे ही कतेब का भी 30,000 हरफ जो है वो शरीयत दिया हुआ है और 30,000 हकीकत दिया हुआ है और 30,000 तो आने वाली बात का ही है, उसके ध्यान ही नहीं किसी का। बस इसी में लड़ते। प्राणनाथ जी को क्लियर पिक्चर है ये, तो बोल रहे हैं मेरे तो करना सारा एक रस, हिंदू या मुसलमान। तो एक रस करने का अर्थ है तुम कुरान के मानते हो तो कुरान में खुदा की बात
क्या क्या बताई है, तुम खुदा तक पहुंचो। उसको भी उसने जो उसका जो कुरान में लिखा हुआ खुदा को मुझे जाहिर कर देना है, और हिंदुओं में भी वेदों ने जो परब्रह्म बताया है उनको मुझे दिलाना है, उनको उनके रास्ता से पहुंचा देना है, इनको इनके रास्ता से पहुंचा देना है। क्योंकि वो एक महाकारण दशा में पहुंचने के बाद कोई किसी का छोटा बड़ा है नहीं, और सृष्टि के अंदर ये मिलने वाला नहीं है। ये रीति रिवाज का तो ब्रह्मांड ही है, अहंकार को तो सृष्टि बनी है, इसी में निरंकार कोई हो ही नहीं सकता है। अपने अपने भाषा में, अपने अपने शैली में, और अपने अपने गुरु ने दिया हुआ जो है उसी में से आप लक्ष्य तय करो। वहां पर ध्यान में तुम जाओगे, चिंतन में तुम जाओगे तो एक ही जगह पहुंच जाओगे। इसीलिए सृष्टि को समझो, और सृष्टि से बाहर जो खुदा का, ब्रह्म का जो धाम है, जो अरस अजीम है, जो उनका घर है, वहां पर तुम चिंतन पहुंचाओ। ये करना है। एक रस का मतलब ये है। एक रस का अर्थ उसको भी जबरदस्ती ले आकर के, उसको जबरदस्ती ऐसा नहीं, अपने अपने सिद्धांत में रहो, प्रेम से रहो, और अपने लक्ष्य को तय करो। मुझे ये शिक्षा देनी है, और धोखा सभा का भान के सबका जो कंफ्यूजन है जो आपस में, उसको मुझे हटाना है। और सबको कहूंगी ज्ञान, मुझे कुरान वाले को कुरान का ही ज्ञान देना है, और पुराण वाले का पुराण का ही ज्ञान देना है। उनका अपना अपना से ज्ञान को समझा करके मुझे इसको भी वजूद से उठा करके रूहा में पहुंचाना है, और इसको भी शरीर से उठा करके आत्मा में पहुंचाना है, और इसको भी जो है खुदा के पास पहुंचाना है, अरस अजीम पहुंचाना है। इसको भी नासुत से मलकुत, मलकुत से जबरुत, और जबरुत से हाउत पहुंचाना है, और उसको भी क्षर से अक्षर, अक्षर से उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा में पहुंचाना है। इसीलिए महामती प्राज्ञा जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो है ज्ञान दे रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा ये जो तालीम चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें शब्दार्थ और बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और जो ग्रंथ लेके बैठे हुए हैं, पुस्तक लेके बैठे हुए हैं, वे सुंदर साथ जो है थोड़ा धीरे से शब्द शब्द बता देना करके बोलते हैं, और क्योंकि तो लॉन्ग कोर्स है, चलने वाला है, इसलिए आज के यहीं रखते हैं। करना सारा एक रस, करना सारा एक रस, हिंदू या मुसलमान, हिंदू या मुसलमान, धोखा सबका भान के, धोखा सबके भान के, सबका कहूंगी ज्ञान, सबका कहूंगी सबका ज्ञान, कहूंगी ज्ञान, सबका कहूंगी ज्ञान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। गुरु जी चरणों मेरा प्रणाम। सभी सुंदर सांझी